महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार कई तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ न तो उद्धव ठाकरे और न ही कांग्रेस उन पर भरोसा कर रही है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के बचे खुचे नेताओं को एक एक कर अजीत पवार अपने साथ ले जा रहे हैं। अजीत पवार की नजर अब जयंत पाटिल पर टिक गई है, जो शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जयंत पाटिल ने अजीत पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अपने संभावित कदम के बारे में बैठकें की। हालांकि पाटिल से इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि ऐसा कोई कदम फिलहाल नहीं उठाएंगे। अजीत पवार ने जब से एनसीपी में विद्रोह का नेतृत्व किया, उनके समूह ने एनसीपी के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका है। तब से विधायक दल पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए विधायक दल के नेता पद को महत्व मिल गया है। जयंत पाटिल पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर अजीत पवार और एनसीपी के 8 अन्य बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का खतरा सिर पर मंडराने और अजीत समूह की वास्तविक विधायी ताकत पर कोई स्पष्टता नहीं होने के कारण एनसीपी के अधिकांश विधायकों ने एनसीपी के किसी भी गुट के प्रति वफादारी दिखाने से बचने का विकल्प चुना है और पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सदन में उपस्थित नहीं होने का फैसला किया। बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार में अगर जयंत पाटिल शामिल होते तो ये न केवल इसकी पुष्टि करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि अधिकांश एनसीपी विधायक अजीत पवार का समर्थन करते हैं, बल्कि पार्टी पर उनका दावा भी मजबूत होगा। एनसीपी पर अजीत पवार की पकड़ सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। सूत्रों का कहना है कि जयंत पाटिल को अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें आगामी कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की पेशकश की गई। विधानसभा के भीतर हल्के फुल्के अंदाज में अजीत पवार ने जयंत पाटिल के अपने साथ आने का संकेत भी दिया था। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का इंतजार कर रहे हैं। अजीत पवार को समर्थन देने का वादा करने वाले वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे के साथ और बाद में सार्वजनिक तौर पर खुद अजीत पवार के साथ जयंत पाटिल की दोस्ताना बातचीत ने सबका ध्यान खींचा और उनके भाजपा शिवसेना के गठबंधन सरकार में शामिल होने की अटकलों को हवा दी है। हालांकि जयंत पाटिल ने कहा कि शरद पवार का साथ छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अजीत पवार और सुनील तटकरे के साथ अपनी बातचीत को लेकर कहा था कि हम एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं और दोस्ताना बातचीत होना स्वाभाविक है, जो भविष्य में भी जारी रह सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूं। हालांकि एनसीपी की राज्य इकाई के प्रमुख ने सरकार में शामिल होने को लेकर और उनके सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के बीच कथित बैठकों पर कोई टिप्पणी नहीं की। दिलचस्प ये है कि अजीत पवार ने राज्य इकाई प्रमुख के रूप में जयंत पाटिल के 5 साल से अधिक के कार्यकाल को अपने चाचा शरद पवार से बगावत करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। दोनों नेताओं को पार्टी के भीतर प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जाता है। बगावत के बाद से ही जयंत पाटिल शरद पवार के साथ बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।